राम राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग का श्लोक 37 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित समझेंगे। पहला चरण य पूरी के साथ आधा त यत त द अक्षर पूरी मिक्स करना तद ग्रे। ग्र का मतलब हुआ ग आधा और र पूरा। ग्र पर एक की मात्रा ग्रे तदग्रे। विष श में अमिक्स किया विष में व में अमिक्स किया विषमिव। पहला चरण रिपीट यत्तदग्रे विषमिव। दूसरा चरण प में अमिक्स करना है परिणामे। मे के बाद में अवग्रह लंबा खींचना है मे की मात्रा को मे मृ। मृ का मतलब हुआ म आधा और नीचे री से ऋषि की मात्रा MRI। मृतो तो की मात्रा दीर्घ करनी है प में अमिक्स करना मृतोप। म पूरी के साथ आधा मम। दूसरा चरण रिपीट परिणामे मृतोपमम्। पहला और दूसरा चरण साथ में यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम्। तीसरा चरण त पूरी के साथ आधा तत् सुख। शब्द पूरा आने के बाद ख पे अनुस्वार आधा म सुखम। सा मात्रा के अंदर जो त आधा है देखिए उसमें त आधे के पास में एक छोटी सी लाइन है वो और एक आधा त है। ये शब्द वैसे हमको अब समझ में आ गया होगा। सा के साथ आधा त सात और फिर आधा त व पूरे के साथ जिसपे ई की मात्रा तो त्वी सात्वी। ये हम पिछले कई श्लोकों में इस शब्द को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। सात्विकम क पे अनुस्वार है प्रो में प्र का मतलब क्या हुआ जैसे हमने ग्र पढ़ा पहले चरण में बिल्कुल वही चीज़ है। यहाँ पर प आधा और र पूरा है। अक्षर जो पूरा होता है उस पर मात्रा लगती है तो र पर ओ की मात्रा प्रो के बाद में जो लिखा है उसका मतलब क्या क आधा और त पूरा। प्रो के साथ आधा का प्रोक्त में मिक्स करेंगे प्रोक्त। तीसरा चरण फिर से तत्सुखम सात्विकम प्रोक्त। चौथा चरण माँ के साथ आधा त मात्म में मिक्स करेंगे मात्म। भू मात्रा के अंदर जो है वो द आधा और ध से धनुष पूरा। ध पर ई की मात्रा धी। भू के साथ आधा द बुद्धि। प्र का मतलब हुआ प आधा और र पूरा प्यारे। प्रसाद द में मिक्स करेंगे प्रसाद। ज के साथ आधा म जम। चौथा चरण रिपीट मात्म बुद्धि प्रसाद जम। तीसरा और चौथा चरण साथ में तत्सुखम सात्विकम प्रोक्त मात्म बुद्धि प्रसाद जम। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्त मात्मबुद्धि प्रसादजम्। एक बार फिर से यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्त मात्मबुद्धि प्रसादजम। श्लोक का अर्थ समझते हैं। इससे पिछले श्लोक में हमने सुना कि भगवान ने अर्जुन से कहा कि मनुष्य जो भी कर्म में प्रवृत्त होता है वह सुख के लोभ से ही होता है। सुख की इच्छा के कारण ही वह कर्म संग्रह करता है, कर्म करता है। इसलिए अब तुम आगे आने वाले श्लोकों में सुख के भेद जानोगे। आज के श्लोक से भगवान सात्विक सुख का वर्णन करेंगे। शब्दों के अनुसार पहले अर्थ देखते हैं। यत तदग्रे यत और फिर तदग्रे। यत धन तदग्रे। यत यानी जो और तदग्रे वापस दो शब्दों में विभक्त होगा तद धन अग्रे। अब तत् यानी ऐसा वह, अग्रे यानी आरंभ में। आगे विषमिव। विषम और म आधा जो है वो विषय के साथ जुड़ गया विषम और म पे ई की मात्रा तो क्या बन गया इव। विषम यानी विष की, इव यानी तरह। परिणामे अवग्रह को अमृतोपमम तो परिणामे अमृतोपमम। परिणामे यानी परिणाम में और अमृतोपमम यानी अमृत की तरह होता है। तत्सुखम तत् यानी वह, सुखम यानी सुख। सुखम तत्सुखम सात्विकम सात्विकम यानी सात्विक। प्रोक्त मात्म बुद्धि। देखिए मात्म का जो म है
वो प्रोक्त के साथ जोड़ेंगे तो क्या बन गया, प्रोक्तम यानी कहा गया है। फिर म पर जो आ की मात्रा है उससे बन जाएगा आत्मबुद्धि प्रसादजम। आत्मबुद्धि प्रसादजम मतलब परमात्म विषयक बुद्धि की प्रसन्नता से पैदा होने वाला। पूरा अर्थ क्या निकला, ऐसा वह परमात्म विषयक बुद्धि की प्रसन्नता से पैदा होने वाला जो सुख आरंभ में विष की तरह और परिणाम में अमृत की तरह होता है, वह सुख सात्विक कहा गया है। तो सात्विक सुख की परिभाषा देते हुए भगवान ने कहा कि ये पहले तो पैदा कैसे होता है, परमात्म विषयक बुद्धि की प्रसन्नता से पैदा होने वाला। हम साधन तो परमात्मा विषयक ही कर रहे हैं, लेकिन साथ में क्या होता है कि उस ध्यान में, उस एकाग्रता में जब हम सुख लेने लग जाते हैं तो उस परमात्म विषयक बुद्धि की प्रसन्नता से पैदा होने वाला जो सुख आरंभ में तो कैसा है, विष की तरह। क्यों बोला गया है समझते हैं। और बाद में वो अमृत की तरह होता है, ऐसा सुख सात्विक सुख कहलाता है। यहाँ पर सात्विक सुख को ऐसा बताया गया कि जो आरंभ में विष की तरह है और परिणाम में अमृत की तरह। तो देखिए सात्विक सुख जो है वो आरंभ में विष की तरह लगता क्यों है, क्योंकि हम मनुष्य हैं और हम लोग जिस संसार में रहते हैं वहाँ पर सात्विक सुख से ज़्यादा राजस और तामस सुख का भोग करने वाले मनुष्य ज़्यादा हैं। मतलब जो संसार के सुख भोग संग्रह हैं, धन संग्रह करने वाले हैं, जो विषय भोग की तरफ अग्रसर होने वाले, आकर्षित होने वाले, ऐसे लोग ज़्यादा हैं। जो आलस प्रमाद में, निद्रा में अपना समय व्यतीत करने वाले, ऐसे लोग ज़्यादा हैं। तो अब अगर आप परमात्मा विषयक बुद्धि के कारण परमात्मा में लगने का इच्छा भी करते हैं तो आप उन राजस और तामस सुख के कारण उनको, जो लोग जिन राजस और तामस सुख का अनुभव कर रहे हैं, उन लोगों को देखने के कारण आप खुद अपने कदम को डगमगाने लगते हैं। आप ये सोचते हैं कि मैं जिस परमात्मा की तरफ चल रहा हूँ उस परमात्मा की तरफ चलते हुए मुझे बहुत समय हो गया ये सत्संग करते हुए, कीर्तन करते हुए, भजन नाम जप करते हुए, गीता जी का पाठ करते हुए, रामायण जी का पाठ करते हुए, लेकिन मुझे अभी तक परमात्मा मिले नहीं, वो सुख का अनुभव हुआ नहीं। लेकिन ये देखो, ये जो राजस सुख का अनुभव कर रहे हैं उनको हाथों हाथ यहीं पर धन मिल रहा है, यहीं पर राजगद्दी मिल रही है, यहीं पर उनको आदर सम्मान मिल रहा है, इस राजस सुख में आनंद है। कई बार हम लोग इस सात्विक सुख में उसी टाइम तो हमको आनंद का अनुभव होता नहीं और हम लोग फिर क्या करते हैं, हम लोग वो देख लेते हैं कि जो तामस सुख वाले व्यक्ति हैं वो कितना निद्रा आलस में कितना अच्छे से अपनी नींद लेके अपने जीवन को कितना अच्छा चला रहे हैं। ऐसा हम लोग सबका अनुभव है। हम कई बार ऐसा कहते हैं, वो क्रिकेटर देखो उसके पास कितना पैसा है, उस अंबानी के पास देखो कितना पैसा है। इस तरह से हम राजस और तामस सुख के तरफ आगे बढ़ने के कारण इस सात्विक सुख के अनुभव को महसूस ही नहीं कर पाते हैं, इसके लिए अभ्यास ही नहीं कर पाते। इससे हमने पिछले श्लोक में भी देखा था कि राजस और तामस सुख में अभ्यास की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो सुख है राजस और तामस में वो हम अनेक योनियों में भी भोग चुके हैं। चाहे वो विषयजन्य सुख हो, चाहे वो प्रशंसाजन्य सुख हो, चाहे वो अभिमानजन्य सुख हो, वो सब हम दूसरी योनियों में भी भोग चुके हैं। इसलिए यहाँ पर इस मनुष्य योनि में उसके लिए कोई अभ्यास की जरूरत नहीं है। कि आपको निद्रा के लिए अभ्यास की जरूरत होती है? बच्चा जब आता है तब भी उसके अभ्यास नहीं किया होता तो भी उसको नींद आ रही होती है, यहाँ तक कि वो गर्भ में रहता है तो भी वो सोता ही रहता है। तो आप सोचिए, निद्रा के लिए किसी को भी कोई अभ्यास की जरूरत पड़ी? धन का संग्रह करने के लिए कोई अभ्यास की जरूरत होती है क्या? पैसे को सेव करना, इसके लिए किसी को सिखाना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक हमको उसका मूल्य पता चलता है, हम उसको संग्रहित कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें ऐसी है जिसके लिए आपको अभ्यास की जरूरत नहीं, लेकिन सात्विक सुख के लिए अभ्यास की जरूरत है। लेकिन अभ्यास से परोक्ष आपको परिणाम न मिल पाने के कारण राजस और तामस सुख की तरफ भटक जाता है। तो इसीलिए इस सुख को पहले क्या बताया कि विष की तरह क्यों है, क्योंकि आप जब राजस और तामस सुख को छोड़ के इतने सारे जो संसार में लोग हैं उनके उस सुख को देखकर अपने कदमों को डगमगा कर ना आप सीधे सात्विक सुख की तरफ चल जाए, परमात्मा तत्व की अनुभव की तरफ चल जाए, तो ये पहले वाला जो इस तरह से, ये पहले हमको किस तरह से लगता है, विष की तरह लगता है। आप एक बात देखो, एक बच्चा है जिसे साधक संजीवनी में बहुत अच्छे से समझा रखा है इस एग्जाम्पल को। एक बच्चा है,
बच्चा अभी खेल कूद कर रहा है अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में, बहुत अच्छे से मस्ती कर रहा है। उसी टाइम पे हमने उसको कहा कि तुम इस खेल को छोड़ो और अभी पढ़ाई करने के लिए चलो। अब बच्चे को उस राजस सुख को जो अनुभव करने में, जो खेल खेलने में जो आनंद आ रहा है, वो क्या पढ़ाई करने में आएगा? नहीं आएगा। इस कारण उसे इतनी झंझट आएगी, इतना गुस्सा आएगा कि क्यों मेरे को ये खेल छुड़वा के पढ़ाई करवाई जा रही है। आप खेल को समझिए राजस सुख। राजस सुख को छोड़कर मनुष्य को पढ़ाई में यानी परमात्म तत्व की तरफ चलाने के लिए कहा गया, क्योंकि जिस तरह पढ़ाई में अभ्यास की जरूरत है, ठीक उसी तरह सात्विक सुख में भी अभ्यास की जरूरत है। तो जब तक आप पढ़ाई नहीं करोगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा। और जिस तरह जब तक आप नाम जप, ध्यान, कीर्तन, सत्संग नहीं करोगे, तब तक आपको उसके सुख का अनुभव भी नहीं होगा कि सत्संग करने से क्या होता है। जो सत्संग नहीं करता उसे यही लगता है सत्संग करने से होता क्या है, नाम जप करने से होता क्या है। लेकिन जिसने उसको कर लिया वो नाम जप, कीर्तन, सत्संग छोड़ नहीं सकता। तो वही बात कह रहे हैं कि जब अभ्यास से उस आनंद का अनुभव होता है तब तो उसको नहीं छोड़ता। लेकिन जब आप खेल छुड़ा के एकदम पढ़ाई में लगाओगे तो बच्चे को ये पढ़ाई विष की तरह मालूम देगी। ठीक उसी तरह हमें भी जब राजस और तामस सुख से हटाकर सात्विक सुख की तरफ लगाने को कहा जाता है तो हमें ये सात्विक सुख आरंभ में विष की तरह मालूम देता है, ठीक उसी तरह जैसे उस खेल कूद करने वाले बच्चे को पढ़ाई मालूम देती है। लेकिन जब बच्चा लगातार 2-3 दिन पढ़ाई में लगा रहता है तो उसे इस पढ़ाई में सुख का अनुभव होता है। उसे ऐसा लगता है कि पढ़ाई करने से मुझे कितना अच्छा लग रहा है और मैं कितना कुछ जानने को मिल रहा है, इन किताबों में कितना ज्ञान है। तो इस कारण उसको सुख का अनुभव हुआ। वही सुख सात्विक सुख में होता है कि जब वो परमात्मा तत्व की तरफ चल रहा है, वो सत्संग नाम जप कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, उसकी सुख का अनुभव जब करता है तो फिर उसकी रुचि उसके अंदर बढ़ती जाती है। तो इसलिए ये पहले यहाँ पर विष की तरह मतलब होता नहीं है। केवल राजस और तामस सुख को छोड़कर सात्विक सुख में लगना एक मनुष्य को विष की तरह महसूस होता है और अंत में तो वो आनंद देने वाला ही है। क्योंकि जब हम इस सात्विक सुख से भी ऊंचे उठकर अपनी सुख की इच्छा का त्याग कर परमात्मा तत्व की तरफ चलते हैं तब हम उस अविनाशी, उस सुख के भंडार सुख को महसूस कर सकते हैं, उसमें हर समय के लिए स्थित रह सकते हैं। तो इस तरह से बताया गया कि ये सात्विक सुख अंत में क्या है, अंत में अमृत की तरह है। क्योंकि सात्विक सुख होने पर ही हमें सत्वगुण आता है, सत्वगुण से ही हमें निर्मलता, ज्ञान की दीप्ति, शांति, निर्विकारता जैसे गुण प्रकट होते हैं। तो इस तरह से ये अक्षय सुख, अविनाशी सुख जो परमात्मा तत्व की तरफ लगने पर होता है, वो अनुभव केवल सात्विक सुख से ही हो सकता है। तो ये विष की तरह सुख प्रारंभ में भी नहीं है, केवल राजस और तामस सुख को छोड़ने के कारण ही हमें विष जैसा लगता है। तो इस तरह से सात्विक सुख क्या है, राजस और तामस सुख को छोड़कर परमात्मा तत्व की तरफ अविनाशी सुख को महसूस करना, अनुभव करना ही सात्विक सुख है। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करें मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।